हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो आज हम करने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू फिजिक्स का पहला नहीं उधर की फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। पावर लिखा हुआ नहीं है पर है इसमें पावर भी है ना। तो हम वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क डन मतलब कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्क डन बोलते हैं। मान लो कि आपने किसी डिब्बे पे फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस हुआ, तो वो क्या हुआ? वर्क डन हुआ, ठीक है। पर अगर वर्क डन नहीं भी होता है, कभी वर्क डन नहीं होता है जब अगर आप फोर्स लगाते हो और वो डिस्प्लेस नहीं होता है, फिर डिस्प्लेस होता है पर फोर्स नहीं लगता। सॉरी, आप फोर्स लगा रहे हो दीवार के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो वो डिस्प्लेस नहीं हो सकती, तो ये क्या है? वर्क डन जीरो होगा, इसमें वर्क डन नहीं माना जाएगा। ओके, तो वर्क डन क्या क्या कर सकता है? वर्क डन से ऑब्जेक्ट की चीज़, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है मतलब, और वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है जूल। 1 जूल जो होती है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होती है। अब इधर आ जाते हैं फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। देखो, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन तो हम समझ चुके हैं क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पर इसी में थीटा भी आ जाता है, कॉस थीटा। तो हमारे मेजर जो क्लास 9th में हमें 3 थीटा याद करने हैं जो हमारे सिलेबस में बहुत हेल्प करेंगे। पहला जो कॉस है वो है कॉस 90। क्या हुआ? देखिए हमारा कॉस 90, कॉस 180 एंड कॉस 0। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, एंड कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ये हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, इधर आ जाते हैं। वर्क डन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैंने ये आपको बताया वैल्यूज, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा? जीरो वर्क डन होगा। अगर 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो क्या होगा? वो होगा नेगेटिव वर्क डन। एंड जब हमारा कॉस 0 का एंगल बनेगा तो होगा +1, तो मतलब पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अब आते हैं, ये सब समझ में आ गया। अब आते हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। हम कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी हमारी वर्क करने की, उसको बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। तो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं: हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। पर मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं। मेजरली में मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं वो होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब मोशन में, कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मतलब कि मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो है 1/2 mv²। 1/2 mv²। इसकी भी ऐसा यूनिट जूल है। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मानी जाती है हाइट से। वो मानी जाती है हाइट से, कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट और पोजीशन कितनी ऊपर है कितनी नीचे है उस हिसाब से माना जाता है, ठीक है। पी मतलब, पी का फॉर्मूला क्या है? mgh, ठीक है। पी का फॉर्मूला क्या है? mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 m मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आता है mg²। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी, और h मतलब हाइट। इसकी भी ऐसा यूनिट जूल है। ओके ओके ओके। तो कहना जो हमारी एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, और कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी हो सकता है। कैसे एनर्जी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है? लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई, बैटरी के अंदर चली गई, बैटरी एनर्जी ने बल्ब जला दिया है। कुछ इस तरीके से हमारी एनर्जी मतलब कि वो होती रहती है, कहते हैं बदलती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। मान लो कि
आपने पत्थर मारा, पत्थर को ऊपर रखा और उसको फेंका, तो उसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि पत्थर मूव भी कर रहा था और हाइट पे भी था। पर जब वो जाके किसी ऑब्जेक्ट से लगा तो उसने साउंड क्रिएट किया। वो साउंड क्या था, एनर्जी, जो कि ट्रांसफर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हमारे जो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है वो ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ये तो समझ में आ गया। अब समझते हैं पावर को। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पी इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, सॉरी, वर्क अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है पावर का, वर्क अपॉन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट वॉट होती है। 1 वॉट होता है मतलब कि 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। ओके ओके ओके। तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर पूछ ली जाती है कभी कभी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो किलो वॉट आवर लिखी हुई है, ठीक है। ये जो किलो वॉट आवर है हमारी केमिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर। ठीक है, अब आते हैं पावर की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है। पावर की सबसे बड़ी यूनिट होती है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ओके, समझ में आ गया कि कौन सी बिगेस्ट यूनिट होती है। तो अब आप जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।